क्या कारण है कि गढ़ी का लौंडा सेलेक्ट हो जाता है, हमारे यहाँ का नहीं होता? क्या वे ज़्यादा होशियार? अगर कोई पढ़ लिख लिया और उसको नौकरी नहीं मिली तो उसको असफल समझ लेते हैं कि ये जो है नाकारा आदमी है। लोग जिस तरीके से गांव देहात में रहते हैं, छोटी छोटी बात पे वे पुलिस थाने में खड़े हो जाते हैं जाके, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो पढ़ने लिखने का मतलब केवल नौकरी ही नहीं है। पढ़े लिखेगा आदमी किसी भी फील्ड में जाओ, बिजनेस करो, सारे काम करो। जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी ऐसी सोच है, उनके पास तो पैसा नहीं है, और जिनके पास पैसा है वो इस तरह की सोच नहीं रखते। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने ही गांव जोला में हैं। हमारे पास में दोस्तों मोहम्मद उम्मेद जी हैं और हमारे गांव से एसआई के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम इनके पास में आए हैं और इनसे बात करेंगे और दोस्तों इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया है उसके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं जी? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले आप ये बताएं, जिस तरीके से गांव से बहुत सारे बच्चे पढ़ के तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद में फिर वे नौकरी की तलाश में जाते हैं, तो आपका कैसा संघर्ष रहा तैयारी करने में? तैयारी करने में असल में क्या है, अगर आदमी अपना फोकस लेवल शुरू से ही बना के चले, टारगेट बना के चले, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह सफलता जो है मिल ही जाती है अधिकतर केसेस में। लेकिन हमें जब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं या इंटर और हाई स्कूल कर लेते हैं, उसके बाद अधिकतर लोग जो होते हैं, और ये माँ बाप के जो तालीम की कमी हमारे घरों में पहले से चली आ रही है, उसकी वजह से भी होता है। बच्चे को अपने आप ही गोल सेट करना पड़ता है, माँ बाप की उसमें कोई मदद नहीं मिलती, उन्हें पता ही नहीं होता बेचारों को। तो शुरू से ही अगर गोल सेट करके चलें, उसके हिसाब से मेहनत करें, तो सफलता मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह मेरा भी मान लो आप, तो मैंने वैसे बीटेक किया पहले इंजीनियरिंग, उस लाइन में जो है इतनी ज़्यादा सफलता मिल नहीं पाई, प्राइवेट जॉब करी, नौकरी करी। उसके बाद एक 2011 में मायावती मुख्यमंत्री थी, उनके टाइम पे एंडिंग टाइम चल रहा था जब, तो ये भर्ती उन्होंने निकाली, मैंने फार्म भर दिया। और धीरे धीरे ज़्यादा मेहनत स्पेशल इसके लिए करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि क्या था, इसमें सब्जेक्ट ऐसे थे, मैथ, साइंस और ये जनरल नॉलेज, इनका मुझे पहले से ही मैं प्रैक्टिस में रहता था, तो मुझे एक्स्ट्रा ख़ास मेहनत इसके लिए अलग ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए दौड़ना, फिटनेस इतनी अच्छी नहीं थी, तो दौड़ पे ही मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। बाकी के मामले में मुझे इतनी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो है एक नौकरी दे दी। बीच में बहुत सारे वे भी आए, परेशानी भी आई, भर्ती रुक गई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर जो है फाइनली सिलेक्शन हो ही गया। 2017 में ट्रेनिंग गया था, 2018 में ज्वाइनिंग हुई। बुलंदशहर ज़िले में हूँ, 4 साल नौकरी को हो गए, बस ठीक चल रहा है। गांव के अंदर काफ़ी बच्चे पढ़े हुए हैं और काफ़ी मेहनत के बाद में वे एक अच्छे लेवल पे हैं पढ़ाई के एतबार से, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि भाई हम मुसलमान हैं, अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखेंगे तो पढ़ने के बाद में जो देश का माहौल है उसके हिसाब से हमें नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो यह है, पढ़ना हमारे यहाँ जो है, सफलता जो है, अगर कोई पढ़ लिख लिया और उसको नौकरी नहीं मिली तो उसको असफल समझ लेते हैं कि ये जो है नाकारा आदमी है, जबकि ऐसा नहीं है। पढ़ने लिखने से जो है आदमी को जो है समाजी शऊर आता है, बोलचाल की पढ़ने लिखने के बाद उसकी बोलचाल में जो है चेंज आना चाहिए, उसके सोचने के तरीक़ों में चेंज आना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा आदमी की कोई बिजनेस भी करेगा तो वो भी अच्छे तरीके से करेगा, पढ़ा लिखा आदमी कोई भी काम करेगा वो अच्छे तरीके से करेगा, बजाय अनपढ़ के। तो पढ़ने लिखने का मतलब केवल नौकरी ही नहीं है। पढ़े लिखेगा आदमी किसी भी फील्ड में जाओ, बिजनेस करो, सारे काम करो, नौकरी मिल जाए वो भी करो, तो इसका मतलब केवल नौकरी ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर मान लिया माहौल की बात आप कर रहे हैं, तो आजकल फेयर सिलेक्शन ही हो रहे हैं अधिकतर चीज़ों में, अधिकतर उसमें मामलों में, तो इस चीज़ का ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं। हाँ, रिजर्वेशन का ज़रूर फ़र्क पड़ता है। रिजर्वेशन जिन्हें मिलता है, मुस्लिमों को नहीं मिलता है, जिन्हें मिलता है उनके लिए चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं, और बाकी इसका हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, गांव के अंदर हमारे एक चर्चा सबसे ज़्यादा रहती है कि भाई हमारे आसपास में
मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? होना चाहिए, होना चाहिए। उसके लिए क्या मेहनत की जाए? लेकिन करेगा कौन? अभी है करने के लिए। देखो समस्या क्या है, जो पढ़े लिखे हैं जिनकी ऐसी सोच है उनके पास तो पैसा नहीं है, और जिनके पास पैसा है वो इस तरह की सोच नहीं रखते। समस्या यार ये हमारे मुस्लिमों में ये आम समस्या है कि पढ़े लिखों के पास पैसा कम है, और जो इस तरह की सोच नहीं रखते उनके पास पैसा है, और इस काम के लिए पैसा ज़रूर चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह हम इस लायक हुए तो ज़रूर करेंगे अपनी लाइफ में। गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा लड़के मेहनत कर रहे हैं, तो आपका कितना सपोर्ट है उनको? सपोर्ट तो देखो खुद ही करना पड़ता है आदमी को। जब तक आदमी खुद मन से नहीं चाहेगा किसी काम को करने का, तो दूसरी चाहे उसे शिकंजों में जकड़ दो, वो जो है उसको लाइन पर नहीं लाया जा सकता। दूसरी बात, बीच बीच में जैसे मैं तो बाहर ही रहता हूँ, नौकरी करता हूँ, फ़ोन आते रहते हैं, कुछ लोगों के फ़ोन आ जाते हैं, बच्चों के लड़कों के भी फ़ोन आ जाते हैं। तो जो बेहतर गाइडेंस है मैं दे सकता हूँ वो मैं देता हूँ। जैसे मैं यहीं गांव में आया हुआ हूँ अभी, परसों में मास्टर जी जो हमारे गुरुजी रहे यामीन सर, उनके यहाँ मैंने भी ट्यूशन पढ़ा अपने हाई स्कूल के दौरान। तो मेरा उनसे बड़ा लगाव है। मैं जब भी गांव में आता हूँ उनके पास चला जाता हूँ क्लास बच्चों को ही देखने के लिए। तो वहाँ दो बैच थे, मैं 2 घंटे रहा वहाँ। दोनों बैचों को मैंने पढ़ाया भी, और उन्हें थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी है या मैं समझता हूँ कि उनको मुझे बताना चाहिए गाइडेंस के तौर पे, वो मैंने उन्हें बताया भी। आप एसआई हैं, तो आपकी लाइन के जो आदमी होते हैं उनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगता है कि भाई किसी को भी पकड़ के ले जाते हैं पुलिस उठा के, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में क्या है, किसी को भी कोई ना कोई तो मकसद होता है। किसी को भी पुलिस जब उठा के ले जाती है किसी ना किसी मकसद के तौर पे ही ले जाती है। अब ये ज़रूर है कभी कभी पुलिस सही होती है, कभी जो है पब्लिक सही होती है, कभी रही बात ज़्यादतियों की और उनकी, तो कभी कभी जब पब्लिक या आम जनता अपने अधिकारों से अगर वो वाकिफ़ नहीं है पूरी तरह, तो दूसरा पलड़ा भारी हो जाता है। और इसके लिए ज़रूरत है तालीम की, और तालीम से ही हमें अपने अधिकारों का पता चलेगा, शिक्षा से। अगर हम अच्छे शिक्षित हो जाएंगे तो हम खुद ब खुद अपने अधिकार जान लेंगे, और हमें कोई वैसे बेकार तौर पर परेशान नहीं कर पाएगा। अगर किसी को पुलिस पकड़ के ले जाती है तो पुलिस से क्या सवाल करना चाहिए उनको? तो पुलिस से यही सवाल करना चाहिए, भाई किस लिए पकड़ा है। कभी कभी क्या होता है, भाई कोई उसका वारंट है, वारंट दिखाओ जी, अगर आपने वारंट के तौर पर पकड़ा है, या इससे कोई ऐसी चीज़ बरामद हुई है जो गैरकानूनी हो तो वो बताओ जी। यही चीज़ है, ये सवाल है। मान लिया आपको वो सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं जिन्होंने पकड़ा है थाना स्तर से या चौकी स्तर से, तो उच्चाधिकारी हैं, सीओ हैं, एडिशनल एसपी हैं, एसएसपी हैं। और मुझे ये नहीं लगता, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता कि एक तरफ से सभी जो है एक ही दिमाग के हो जाएंगे। लोग जिस तरीके से गांव देहात में रहते हैं, छोटे छोटे बात पे वे पुलिस थाने में खड़े हो जाते हैं जाके, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए तो यही है, देखो छोटे मोटे झगड़े सब में होते हैं, सब जगह होते हैं। इनको बंद तो बिल्कुल ऐसा कि लगाम लग जाए, लगाम नहीं लगेगी। लेकिन अगर कहीं झगड़ा हो जाता है तो गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं या परिवार के जो जिम्मेदार लोग हैं या पड़ोसी हैं, उनको उन्हें समझाना चाहिए। और दूसरी का भी जो जिनको हम समझा रहे हैं उनको भी ये है कि उनको भी मान जाना चाहिए। भाई ताज़िंदगी की लड़ाई तो हो नहीं गई। जो बड़े मसले हैं, मान लिया बहुत बड़ा मसला हो जाए तो उसमें तो भले ही समझौता ना हो पाए, लेकिन छोटे मोटे झगड़े जो है वो पुलिस तक नहीं जाने चाहिए। इसका नुकसान ही है, फिर पुलिस पे यही आरोप की प्रताड़ना करती है, मौका हम ही देते हैं। वो लड़ते तो हम ही हैं, हमारी लड़ाइयाँ वहाँ जाती हैं, हम ही वहाँ जाके जो है ये इनके इन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हमारा काम हो जाए। जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं उसके। अच्छा, जिस तरीके से गांव के अंदर एक तिरंगा सेवा समिति है, एक जोला यूथ क्लब है, द मशाल फाउंडेशन है, द सोशल क्लब है, बहुत सारे ग्रुप गांव के अंदर चल रहे हैं, तो क्या आप भी किसी में शामिल हैं या आप दूसरे तरीके से लोगों की मदद करना चाहते हैं? देखो मैं वैसे तो किसी का भी मेंबर ऐसा नहीं हूँ, और ना ही नौकरी करते हुए मैं किसी ऐसे क्लब का मेंबर बन सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे नियमावली में नहीं है। बाकी ये सब लोग जो हैं तिरंगा सेवा समिति कह लो
चाहे जोला यूथ क्लब है या आपने एक दो और नाम लिए, मैं 2 से ही वाकिफ़ हूँ ज़्यादा तो इनसे। तो ये सब लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं गांव को इनसे फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं है। मान लिया तिरंगा सेवा समिति थी, अभी इन्होंने एक प्रोग्राम किया था कुछ दिन पहले शहीदों के सिलसिले में। शहीद स्मारक बनाया था, गांव के आस पड़ोस के बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था और अपना इतिहास बताया था कि गांव का इतिहास ये है, यहाँ से 200 लोग शहीद हुए हैं। अब से पहले हम बचपने से ही अखबारों में जो है साल भर में एक बार छोटी सी एक स्टोरी पढ़ लेते थे, सुनते थे कि भाई हमारे गांव से भी कुछ लोग शहीद हुए हैं। लेकिन इन्होंने ये इतना बड़ा काम किया, इतना अच्छा प्रोग्राम कराया, तो इससे जो है आस पड़ोस के लोगों को भी पता चला। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं और गर्व करने का मौका मिला। आगे भी चलता रहना चाहिए ये प्रोग्राम। जोला यूथ क्लब है, वे भी बहुत सारे मैं देखता हूँ कि गांव की जो समस्याएं हैं, सफाई की है या मेन तो सफाई की है, उस पर ध्यान जो है दिलाते रहते हैं ग्राम प्रधान का या अपने स्तर से भी। बहुत ज़रूरी है एक विपक्ष का होना भी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। गांव के अंदर बहुत सारे युवा साथी हैं जो मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा लगन के साथ में वे नौकरी पाने की तलाश में हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? असल में क्या है, हम ये देखते हैं जब भी कभी जैसे कुछ भर्तियां निकलती हैं जो बल्क में निकलती हैं, जैसे सिपाही की भर्ती होगी, सिपाही की 40-50 हज़ार से कम की भर्ती सरकार गवर्नमेंट नहीं निकालती। एसआई की भर्ती होगी, एसआई की भर्ती 4-5 हज़ार से कम की भर्ती नहीं निकलती। लेकिन देखने में आता है सिपाही की भी भर्ती होती है तो उसमें भी एक भी लड़का या 1 या 2 लड़के भी सेलेक्ट नहीं होते। जबकि आज की डेट में भी मैं यही मानता हूँ सबसे आसान जो है वो बेल्ट की नौकरी ही पाना है। भाई अगर ढंग से आदमी मेहनत कर ले तो बेल्ट की नौकरी पाने में ही बाकी नौकरियों से ज़्यादा आसानी है। कर लेगा, ढंग से मेहनत करे, टारगेट बना के करे और टारगेट के साथ साथ जो है एक मैनेजमेंट भी हो। मान लिया दूसरे लोग हैं जो इस लाइन में सक्सेस हो गए, उनसे भी पूछ ले। मान लिया इसमें क्या होता है, रिटिन है और दौड़ है। रिटिन और दौड़ बहुत आसान से सवाल आते हैं सिपाही लेवल पे तो, और अगर वे टफ भी हैं तो वे सबके लिए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हैं। क्या कारण है कि गढ़ी का लौंडा सेलेक्ट हो जाता है, हमारे यहाँ का नहीं होता? क्या वे ज़्यादा होशियार है? नहीं है। और ये भी बात मैं नहीं मान सकता कि उन्हें जो है वो धर्म या जाति की वजह से सपोर्ट मिला इसलिए हो गए। मैं सामने बैठा हूँ, मैं तो एक मुस्लिम हूँ और मैंने किसी को 1 रुपया दिया, 1 रुपया कैसा हो, ना कोई रिश्वत गई, और तुम्हारे सामने बैठा हूँ, सेलेक्ट भी हुआ हूँ। तो ये तो बिल्कुल बचकानी बात हो जाएगी कि हम मुसलमान हैं तो इसलिए नंबर नहीं आया। भाई मेहनत भी तो हमारी उस लेवल की नहीं है। उस लेवल की मेहनत करने के बाद तो किसी को दोष देने लायक होते हैं। हाँ एक इनको जो है गाइड करने वाला भी कोई आदमी होना चाहिए ज़रूर, गाइडेंस के तौर पे। जैसे हम हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमें भी अपना वक्त देना चाहिए। कोशिश करेंगे कि वक्त दें इस लाइन में लोगों को। लेकिन यह है कि अगर 40-50 हज़ार की भर्ती निकलती है तो उसमें जो है टारगेट बना के 100-200 लड़के, 300 लड़के अगर गांव के उसमें कंपटीशन करें तो 20-30 लड़कों का नंबर आसानी से आ सकता है। लेकिन आता नहीं है, बड़े दुख की बात है, उस लेवल की मेहनत नहीं होती। तो दोस्तों हमारी बात हुई उम्मेद अली जी से और ये हमारे गांव से एसआई के पद पे मौजूद हैं और इनकी जो ड्यूटी है वो बुलंदशहर ज़िले में है। और जितने भी हमारे सवाल थे दोस्तों उनको अच्छे तरीके से इन्होंने हमें समझाया है। और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी कोई पर्सनल राय हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।